हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी के बारे में। ठीक है, जिसमें से हम दो कैटेगरी जो है जीएसटी की कंप्लीट कर चुके हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो सीजीएसटी के बारे में एक बार बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप मिल जाए। ठीक है, तो सीजीएसटी क्या होता है? जीएसटी का ही ये भी कैटेगरी होती है, पार्ट होता है बोल सकते हैं। सीजीएसटी कम्स अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 में इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्लियामेंट में 2016 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था जीएसटी में। सीजीएसटी कब लगता है? जब हमारी सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन अ स्टेट, जैसे कि दिल्ली टू दिल्ली। और अगर आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी कौन से एक्ट के अंदर आता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। आईजीएसटी जो होता है वो चार्ज होता है किस पर? सप्लाई पर गुड्स और सर्विसेज की। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन होता है किसी भी गुड या फिर किसी भी सर्विस का, तब क्या होता है? आईजीएसटी चार्ज होता है। इसका जो रेवेन्यू होता है वो आईजीएसटी का जो रेवेन्यू अर्न करती है गवर्नमेंट, वो डिवाइड कर दिया जाता है फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू। ये फिक्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसे ही सीजीएसटी का जो रेवेन्यू होता है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट्स ओपन करते हैं। ये लगे मैंने आपको बताया है। इसका एग्जाम्पल और लिख देती हूँ, बस इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ। दिल्ली टू मुंबई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ऐसे अगर थर्ड की बात करें, टुडेज आवर टॉपिक इज एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। एस जीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी क्या होता है? देखिए एसजीएसटी कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। ठीक है, ये भी सेम एक्ट के अंदर आता है, बस एसजीएसटी इसलिए स्टेट लगा दिया है। एसजीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। जब एसजीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके रिप्लेसमेंट पे? सेल टैक्स के। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे किसकी जगह पर एसजीएसटी को लाया गया था। When SGST is introduced as the replacement of all the present tax, including लिस्ट में लिखवा देती हूँ। सेल्स टैक्स, वैट मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे टैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एंटरटेनमेंट टैक्स, और या फिर टैक्स होता है लॉटरी पर, बैटिंग पर, गैम्बलिंग पर, एंट्री टैक्स। इन सबको यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर रिप्लेस करके एसजीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। इट इज नॉट रिप्लेस, किसको इसने रिप्लेस नहीं किया था वो भी लिख देती हूँ। इट इज नॉट
replaced octroi tax और state cess and surcharges। ठीक है, तो किसको इसने रिप्लेस किया था जीएसटी ने और किसको रिप्लेस नहीं किया था? मैंने इसमें दोनों चीजें जो है वो लिख दी हैं। अब बात आती है रेवेन्यू की कि सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, आईजीएसटी का रेवेन्यू गवर्नमेंट की जो बॉडी है उनको वो बताती है कि कितना एसजीएसटी को कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है, कलेक्ट करना है, कितना स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है। अब बात आती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेवेन्यू होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? तो ये सोलली कलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। द रेवेन्यू accumulated under SGST is solely for the state government of India। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है मतलब जिस स्टेट में होगी वो वाले स्टेट की गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो ये रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू कम ऑन द यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी कौन से एक्ट में आएगा? सेम एक्ट में आएगा। कौन से में? यूटी जीएसटी एक्ट में आता है। ठीक है, यूटी जीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे इट इज चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द यूनियन टेरिटरी। यूटी लिख दिया। ठीक है, लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। या फिर देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल स्टेट का दिल्ली लिया है। यहाँ पर आप पहले स्टेट थे दिल्ली, बट अब क्या हो गया कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी कर दी गई है। तो मैं आपको इसमें भी दिल्ली लिख देती हूँ ताकि आपको यूटी समझ आए। और यहाँ से दिल्ली हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोलकाता। ठीक है, दिल्ली क्या है? अब यहाँ पे दिल्ली को क्या बना दिया गया है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, या फिर लक्षद्वीप, चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ भी हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी हो गया। ये सब क्या होता है? यूटी जीएसटी में आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इन सब में जितनी भी सप्लाई होती है वो सब क्या होती है? यूटी जीएसटी उस पर चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेपरेट एक्ट जो है यूटी जीएसटी के नाम से बनाया गया है उसको चार्ज करने के लिए जीएसटी को इंडिया में। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या होता है? जो सारी डिटेल होती है जीएसटी रेट की वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होती है? अंडर स्टेट होती है। ठीक है, दिस इज देयर इज अ बिल नेम्ड यूटी जीएसटी बिल। इसका बिल का नाम क्या होता है? यूटी जीएसटी बिल विच हैज बीन प्रेजेंटेड इन द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट के गवर्नमेंट को ये दिया जाता है, किस लिए? ताकि वो यूटी जीएसटी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूटी जीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जाते हैं बाहर और हमारी जो थ्योरी है वो मोस्टली कंप्लीट होने ही वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।